फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अपनी क्लास में जो इक्वेशन हमने प्रूफ कराई थी इक्वेशन ऑफ मोशन, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि 3 इक्वेशन आपकी कौन कौन सी थी। आप क्वेश्चन करने से पहले अपनी कॉपी के टॉप पर लिख लीजिएगा कि इक्वेशन कौन कौन सी हैं, जिसमें आपको ये ध्यान रहे कि कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास हैं और किस इक्वेशन का हम यूज़ करें। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड वाली क्या थी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड वाली क्या थी आपकी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक बार और यहाँ पे एक चीज़ लिख लीजिएगा कि अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अगर गिवन है तो u 0 हो जाएगा। और अगर ये लिखा है कि 1 मिनट को बता रहे हैं, और अगर इसके बाद दिया है कम्स इनटू रेस्ट तो उसके लिए आप क्या करेंगे, u 0 करेंगे। अगर दिया हुआ है आपको कम्स इनटू रेस्ट मतलब बाद में रेस्ट में आता है तो आपका v 0 हो जाएगा। और अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो u 0 हो जाएगा। u क्या होता है एक बार फिर से बता देते हैं आपको, u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी और v है आपकी फाइनल वेलोसिटी। आप ये लिख लीजिए पहले, इसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, अब हम उसको करना स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, ये सिर्फ मैं आपको रिवाइज करवा रही थी कि इक्वेशन कौन कौन सी हैं। तो क्वेश्चन है आपका पहला, रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गिवन है आपको जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद लिखा है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 सेकेंड। इन्होंने पूछा है कि कितनी डिस्टेंस ये कवर करेगा, कितने सेकेंड में, टाइम है 20 सेकेंड में। 20 सेकेंड में जो है कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी अगर ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से। तो u क्या हो जाएगा आपका 0, और 0 है तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, उसमें कोई दिक्कत नहीं। किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब एक चीज़ ध्यान से देखिए कि आपको फाइंड एस करना है, a और t और u दिया है तो आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और वो क्या थी हमारी इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए u भी गिवन है, t भी गिवन है, a भी गिवन है, t और s आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करिए, s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u की जगह पे 0, t की जगह पे कितना हो जाएगा 20 प्लस 1/2, a कितना है आपका 5 और t आपका कितना है 20। 20 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, 0 इंटू 20 दैट इज़ 0, 1/2 इंटू 5 और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 400। 2 से कैंसिल कर दिया, 200 आया और मल्टीप्लाई कर लिया तो 0 प्लस 2 5 10 दैट इज़ 1000। तो आंसर हो गया आपका 1000 डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए मीटर में चल रहा था तो डिस्टेंस आपकी किस में आएगी, मीटर में। तो s इज इक्वल्स टू आपका आ गया 1000 मीटर। आप 1 किलोमीटर भी बोल सकते हैं क्योंकि 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो दोनों आपके सही आंसर हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन एन इंक्लाइंड प्लेन। मतलब इंक्लाइंड का मतलब होता है किसी एंगल पे कोई प्लेन है और यहाँ से कोई ट्रॉली जो है नीचे की तरफ जा रही है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। इन्होंने पूछा इसकी क्या वेलोसिटी होगी 3 सेकेंड आफ्टर, 3 सेकेंड के बाद। टाइम कितना गिवन है 3 सेकेंड और वेलोसिटी इन्होंने पूछी है कि क्या होगी। फिर लिखा है आफ्टर द स्टार्ट, मतलब स्टार्ट होने के 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी पूछी है। तो आफ्टर द स्टार्ट कहा यानी u क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा और बाद वाली वेलोसिटी आपसे क्या क्या है पूछा गया। ठीक है, तो अब इसमें कौन सी इक्वेशन ऐसी यूज़ करनी है जिससे हम इजीली v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं।
ऑफ मोशन क्या थी इक्वेशन आपकी, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आप इसमें वैल्यू पुट करिए, v आपको फाइंड करना है, u है 0। एक चीज़ और देखिए, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें क्योंकि आंसर हम एमकेएस में निकालेंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले उसको देख लेते हैं। 1 मीटर में आपके कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो जब भी बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी की तरफ जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को, और अगर छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी की तरफ जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सेंटीमीटर आपकी कैसी क्वांटिटी, छोटी, और हमें चेंज किस में करना है, मीटर में। तो हमें किस चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। तो 2/100 सेंटीमीटर किस में चेंज हो गया, मीटर में। और सेकेंड तो हमारा सेकेंड आता ही है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/50। तो ये आपका हो गया 1/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू आप इसमें पुट करना स्टार्ट करिए। v आपको फाइंड करना है, u है आपका 0, और यहाँ पे देखिए 0 है तो आप इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपने आप से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 0 को अगर चेंज भी करेंगे तो मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ओवरऑल 0 ही आएगा। और a आपका कितना है इसमें, a है आपका 1/50 निकाला था हम लोगों ने, और टाइम आपको कितना गिवन है, 3। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो 3/50 हो जाएगा। और 3/50 को हम डिवाइड करेंगे, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए 3/50 को। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 3/50 को, तो डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा आपका, पॉइंट लगाएंगे 1 0 आएगा, 1 0 और लगाएंगे तो ये 300 हो जाएगा, और ये 6 कट जाएगा आपका, तो 0.06। और यूनिट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इस क्वेश्चन में गिवन है, अ ट्रेन एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये आपका इनिशियल वेलोसिटी दी है, ये वाली वेलोसिटी कौन सी, फाइनल। तो गिवन में आप लिखिए पहले u इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर, और v कितना हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर। इन 20 सेकेंड टाइम कितना गिवन है, 20 सेकेंड। और आपको फाइंड क्या करना है आगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई 8, यानी ऐसा आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहला काम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो क्या करते हैं हम उसके लिए, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसको जब चेंज करेंगे तो 72 हो जाएगा, 5/18, 18 4 जा, और 4 5 तक कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अब u, v और t गिवन है, तो आपको निकालना क्या है, इसमें डिस्टेंस निकालना है। तो अब कौन सी इक्वेशन यूज़ करके हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी इक्वेशन हम लगाएं, जैसे अगर सेकेंड वाली इक्वेशन यूज़ करें हम, तो एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें ध्यान से देखिए, u दिया है, t दिया है, मगर a भी नहीं दिया और s भी नहीं दिया, दो चीज़ें आपको फाइंड करनी, तो ये इक्वेशन नहीं लगेगी आपकी। थर्ड वाली इक्वेशन अगर यूज़ करें हम, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें देखिए v दिया है, u दिया है, a और s फिर से इसमें फंस रहा है। तो कहने का मतलब है ये इक्वेशन जो है, या ये जो क्वेश्चन है, ये किसी भी एक इक्वेशन का यूज़ करके नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसमें हमें 2 इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्टली हमें क्या निकालना होगा, a निकालना होगा, उसके बाद चाहे आप ये यूज़ करिए चाहे यूज़ करिए, दोनों में से आंसर आपका आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा है a को फाइंड करना, क्योंकि दोनों इक्वेशन आप देख रहे हैं, दोनों में हमें a की ज़रूरत है। और a को हम इजीली किस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, वो क्या होती है हमारी, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो v कितना है आपका 10, सॉरी v है आपका 20, u कितना है आपका 10, a आपको फाइंड करना है, और t कितना दिया है 20। तो इसको इधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a इंटू 20। तो वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, a की निकालनी है। तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10/20, दैट इज़ 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन हमें पता चल गया, तो हम चाहे सेकेंड इक्वेशन का यूज़ कर लें या फिर हम थर्ड इक्वेशन का यूज़ कर लें, दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम s की वैल्यू ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से।
तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस, यू आपका कितना था, यू था आपका 10 और टाइम आपका कितना था, टाइम था आपका 20 प्लस हाफ, ए कितना निकाला हम लोगों ने 1/2 और टी आपको कितना गिवन है 20। तो ये आपका हो गया 200, ये हो गया आपका 1/4 इंटू 20 का स्क्वायर हो गया 400, कैंसिल कर दिया इसको हमने। तो ये आपका आ गया 200 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 300 मीटर। ये आपकी डिस्टेंस आ गई। मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराए हैं, आप उसी तरीके से और क्वेश्चन ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसे डिस्कस करेंगे। और कुछ वन लाइनर आपके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें सॉल्व करके आपको आंसर लिखना होता है। तो उसकी मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगी कि आप उसे कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस नेक्स्ट क्लास में फिज़िक्स से ही जो लास्ट क्लास हमारी होगी, उसके बाद हम केमिस्ट्री भी साथ में स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है।